वेलकम स्टूडेंट्स। जैसे कि मैंने बोला था कि हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स विथ मुकुंद MWM में मैं एक नया प्लेलिस्ट ला रहा हूँ आपके अभी बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का प्लेलिस्ट। मैं आपको बोला था कि मार्क 1, मार्क 2, मार्क्स 3, मार्क्स 4, मार्क्स 5, मार्क्स 6, ये सभी मार्क्स के लिए एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा। ठीक है, यानी कि जो जो 6 नंबर क्वेश्चन के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, उसके हिसाब से हम ना एक्चुअली इसमें ना ब्लूप्रिंट के हिसाब से स्टडी कर रहे हैं, स्मार्ट स्टडी कर रहे हैं, रिवीजन। ठीक है, कैसे करेंगे देखो, मतलब आज के इस वीडियो में, ठीक है ना, आज के इस वीडियो में हम 6 मार्क्स का क्वेश्चन करेंगे, 6 मार्क्स का क्वेश्चन। तो जैसा कि आपको पता है, नहीं अगर नहीं पता तो ब्लूप्रिंट देख लीजिएगा। 6 मार्क्स का क्वेश्चन 2 यूनिट से आएगा, 2 चैप्टर नहीं, 2 यूनिट। कौन कौन सा होगा वो 2 यूनिट? पहला तो होगा आपका एलजेब्रा और दूसरा होगा ट्रिग्नोमेट्री, है ना। तो पहला होगा ट्रिगोनोमेट्री और एक होगा एलजेब्रा। क्लियर? ये 2 यूनिट से, ये 2 यूनिट से, 2 इकाई से हमारा 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन का हमें रिवीजन करना है अभी। तो ट्रिग्नोमेट्री और एलजेब्रा ये करना होगा। आप सभी को पता है कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर सिर्फ एक ही चैप्टर है, वो सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो ये थोड़ा छोटा है यूनिट, कंपेयर करेंगे अगर इससे। तो एलजेब्रा यानी कि बीजगणित, बीजगणित के अंदर 5 चैप्टर है ना। चैप्टर 1 to चैप्टर 5 है ना, पॉलिनोमियल से लेके रेशियो एंड प्रोपोर्शन तक, ये सभी आपका एलजेब्रा के अंदर आएगा, बीजगणित के अंदर आएगा। तो देखिए 2 क्वेश्चन आते हैं, है ना। 6 मार्क्स का कितना क्वेश्चन आएगा? 2 क्वेश्चन आएगा। क्लियर? देखो चाहता अगर तो मैं इस वीडियो को लाइव भी बता सकता था, बट लाइव में क्या है कि स्ट्रेच हो जाता है वीडियो बहुत खिंचा जाता है। ठीक है ना, सिर्फ 2 ही क्वेश्चन में 20 मिनट 30 मिनट लग जाता है, तो मैं ऐसा नहीं चाहता था। ठीक है, एक वीडियो बना लूँ सेपरेट, उसमें हम स्पीडली सभी क्वेश्चन को कर पाए। ठीक है, इसलिए लाइव ना आके इसको मैं प्रीमियर कर रहा हूँ। ठीक है, चलो तो देखो 6 मार्क्स का 2 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से, एक क्वेश्चन एलजेब्रा से, एक क्वेश्चन एलजेब्रा से, एक क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से, ऐसा आएगा अल्टरनेट। ठीक है, चलो तो अभी हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन करेंगे। कौन सा क्वेश्चन करेंगे? ऐसा क्वेश्चन करेंगे 6 मार्क्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। तो 6 मार्क्स का 2 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, एक्चुअली 4 क्वेश्चन आएगा, लेकिन ऑप्शन में और यानी कि अथवा करके 4 हो ही जाता है। ठीक है, 4 क्वेश्चन आएगा जिसमें और करके 2 क्वेश्चन हमको अटेम्प्ट करना होता है। क्लियर? चलो तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन हम अभी रिवीजन करने वाले हैं। 2 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, पहला ट्रिग्नोमेट्री यूनिट से, दूसरा आएगा एलजेब्रा यूनिट से। तो पहला हम ट्रिग्नोमेट्री यूनिट से करेंगे। ठीक है, तो जो पहला भी हम करने वाले हैं वो ट्रिग्नोमेट्री से करने वाले हैं। ठीक है, यानी कि त्रिकोणमिति। तो देखो ये जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ मैं। अगर ये क्वेश्चन आप कर लोगे ना तो एग्ज़ाम में हो सकता नहीं 85% चांसेस है कि यही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। ठीक है, तो जल्दी से पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो जो मैं क्वेश्चन बता जाऊंगा ना, जैसे कि सीक्वेंस से बताऊंगा, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, टोटल 5 क्वेश्चन बताऊंगा ट्रिग्नोमेट्री से। और यही 5 क्वेश्चन में से ही कोई आपको 2 क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो आपको 6 मार्क्स दिलाएगा। हो सकता है 12 मार्क्स भी दिला दे। ठीक है ना, तो 1 से 2 क्वेश्चन तो कंफर्म है। ठीक है, 1 या फिर 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन भी आ सकता है या 1 क्वेश्चन भी आ सकता है ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, तो 6 मार्क्स या 12 मार्क्स आपको यहाँ से मिलेगा। तो देखो टोटल 5 क्वेश्चन बस बनाया हूँ मैं ट्रिग्नोमेट्री से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 ऐसा करके क्वेश्चन नंबर 5 तक है। तो प्रायोरिटी किसको देना है आपको, प्राथमिकता किसको देना है? क्वेश्चन नंबर 1 को। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 जो बताऊंगा ना वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद उससे लेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 2, उससे लेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5। लेकिन ये जो 5 क्वेश्चन रहेगा ना वो वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। आप कुछ पढ़ो या ना पढ़ो ट्रिग्नोमेट्री से, लेकिन ये 5 क्वेश्चन को 6 मार्क्स के लिए ज़रूर पढ़ लेना। क्लियर? चलो अब थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं। ठीक है ना, देखो बेसिक मैं नहीं बताऊंगा। देखो यार बेसिक यानी कि क्या, फॉर्मूला वगैरह जो होता है ना, फॉर्मूला का परिचय, सूत्र वगैरह, ये सब के लिए
मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। जब ये चैप्टर मैं आपको पढ़ा रहा था, है ना, जो पुराने स्टूडेंट्स होंगे वो जानते होंगे, ये चैप्टर जो पढ़े होंगे वो प्लेलिस्ट में जाके फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो जाके देख सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो मैं यहाँ पे आई बटन पे लिंक दे दूंगा, वहाँ पे आप क्लिक करके आराम से जाके उस सूत्र वाला वीडियो, जो बेसिक वाला वीडियो ना, शुरू का 2 वीडियो, वो आप जाके देख सकते हैं। या फिर मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे चैप्टर 9 ट्रिग्नोमेट्री में जाके वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2 आप देख सकते हैं। क्लियर? चलो, इतना तो हो गया। अब हम क्वेश्चन पर आते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए और कंटिन्यूअस क्वेश्चन समझेंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि सॉल्व द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। इसका मतलब क्या है कि त्रिकोणमितीय समीकरण को हल करो। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये 2 चीज़ समझना, कि ये हेडिंग अपने को देखना होगा कि सॉल्व द क्या दिया, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, यानी कि त्रिकोणमितीय समीकरण को हल करना है। इसका मतलब अपने को थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है, थीटा का मान ज्ञात करना है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और एक होता है प्रूव दैट, यानी कि सिद्ध करें। तो सिद्ध करने में लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, राइट हैंड साइड प्रूव करते हैं, ठीक है। लेकिन सॉल्व द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दिया होगा ना, तो थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो चलो क्या है क्वेश्चन, कॉस थीटा अपॉन कॉसेक थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉसेक थीटा माइनस 1 इक्वल टू 2 कॉट थीटा, सॉरी 2, ओनली 2 दिया है, कॉट थीटा नहीं है, ठीक है। ये दिया हुआ है हमें। अब देखो, आपको खाली आप इतना ही क्वेश्चन देखोगे ना, ये नहीं देखोगे, सिर्फ इतना ही क्वेश्चन देखोगे ना, तो आपको ये लगेगा कि इसको तो प्रूव करना है, यानी कि हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड लाने की कोशिश करेंगे और आएगा नहीं, फिर हम कंफ्यूज वहाँ पे अटक जाएंगे। तो यही चीज़ एग्जाम में गड़बड़ी ना हो करके मैं यही बताया हूँ कि सॉल्व द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। हेडिंग देखना, हेडिंग क्या दिया, थीटा, तो थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये आपको नहीं दिया रहेगा, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन फाइंड आउट करना है। जैसे कि अलजेब्रा में, बीजगणित में क्या निकालते थे इक्वेशन, जब समीकरण याद करते थे तो हम x का वैल्यू निकालते थे, ट्रिग्नोमेट्री में थीटा का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। चलो ये वीडियो आपको पूरा देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलो देखो, तो इसको हमें क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, यानी कि थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ये थीटा का वैल्यू एक्चुअली में होगा क्या, ये अपने को फाइंड आउट करना है, ना कि लेफ्ट हैंड साइड कर सॉल्व करके राइट हैंड साइड को सिद्ध करना है, ऐसा नहीं करना है अपने को, ठीक है। तो अपने को थीटा फाइंड आउट करना है, यानी कि दोनों तरफ को सॉल्व करना है। क्लियर? चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो आपको पता है यार कि ऊपर में भी कॉस थीटा दिख रहा है, यहाँ भी कॉस थीटा दिख रहा है, मतलब दोनों में कॉस थीटा कॉमन दिख रहा है। कहाँ से? न्यूमरेटर से, यानी कि अंश से। तो हम कॉस थीटा को ना एक काम करते, कॉमन ले लेते हैं, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन ईजी होगा। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हट गया, 1 बच गया, तो 1 अपॉन कॉसेक थीटा प्लस 1 हो गया। यहाँ से कॉस थीटा हट गया, तो 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस 1 इक्वल टू 2 इधर दिया होगा। क्लियर यहाँ तक? अब क्या करेंगे, कॉस थीटा कॉमन तो बाहर निकले, इसको ऐसे ही रहने देते हैं अपन। देखो अब क्या होगा, हमको पता है कि ये दोनों किस में, बट्टे में है, ठीक है, यानी कि फ्रैक्शन में, भिन्न में है। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, है ना, दोनों को प्लस करना यानी कि एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेना यानी कि दोनों को गुणा करना, तो दोनों को गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा प्लस 1, ये क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा माइनस 1, ये आ गया एलसीएम। अब एलसीएम लेने के बाद हम क्या करते हैं कि इसको इससे भाग देते हैं। तो जब भाग देंगे तो कॉसेक थीटा प्लस 1 कॉसेक थीटा प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, कॉसेक थीटा माइनस 1 बचेगा। ये जो आंसर आता है उसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बहुत बेसिक है यार, है ना, क्लास 8-7 में आप पढ़ते हैं। ये दोनों को भाग करना है, भाग करेंगे, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा सिर्फ ये। तो इसको 1 से इंटू करेंगे, यही आएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, कॉसेक थीटा माइनस 1 आ गया। फिर बीच में प्लस का साइन है तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस का साइन रहता है तो थोड़ा सा डरना पड़ता है। डरना क्या पड़ता है कि यहाँ पे ब्रैकेट लगा दे, क्योंकि अंदर का साइन चेंज होता है ना। प्लस है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आप ब्रैकेट लगाओ ना लगाओ, साइन तो चेंज होगा नहीं, ठीक है। चलो फिर से वही करना है, ये दोनों को डिवाइड करेंगे, कॉसेक थीटा माइनस 1 कॉसेक थीटा माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा क्या, कॉसेक थीटा प्लस 1, ये 1 के साथ इंटू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा प्लस 1 इक्वल टू 2। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर। चलो अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। क्या दिया हुआ है, कॉस थीटा, देखो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, कॉसेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, 2 बार कॉसेक थीटा हो गया, यानी कि 2 कॉसेक थीटा हो गया। क्लियर। अब देखो ये क्या दिख रहा है
कि कॉसेक थीटा प्लस वन कॉसेक थीटा माइनस वन, यानी कि इसको मैं ए मान लूँ, स्मॉल ए, और इसको बी, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, यही तो दिख रहा है ना। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, क्या लगेगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही तो होता है फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। तो ए स्क्वायर यानी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा, फिर माइनस बी स्क्वायर यानी कि वन का स्क्वायर वन ही होगा, तो सिंपल इसको मैं वन लिख देता हूँ। क्लियर, वन का स्क्वायर वन इक्वल टू टू। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो ब्रैकेट ओपन करते हैं, ओपन करेंगे क्या, मल्टीप्लाई में रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, है ना। तो कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा, यहाँ पे टू है तो टू को मैं सामने भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। मल्टीप्लाई में आगे लिखो पीछे लिखो एक ही मतलब है, 2 गुना 4 गुना 5 लिखो या 5 गुना 2 गुना 4 लिखो, एक ही मतलब है, तो 2 को मैं सामने लिख दिया हूँ सिंपली, ठीक है। कॉसेक थीटा माइनस वन क्या होता है भाई, तो ये फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला हम पढ़े थे, ट्रिक पढ़े थे। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, ये क्या होता है आपको, कॉट थीटा होता है ना। फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ, और इसका ट्रिक भी बताऊँ कि कैसे याद करना है आपको, है ना। मैं आपको बता चुका हूँ कि साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, ये आपको ट्रिक में बताया हुआ हूँ, ठीक है ना, जाके देख लेना प्लेलिस्ट में। चलो क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो कॉट स्क्वायर थीटा हो गया इक्वल टू टू। अब देखो यहाँ पे जो टू है मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है ना। तो टू इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो टू और टू को मैं कैंसिल कर देता हूँ। देखो ऐसा डायरेक्ट मैं क्यों कैंसिल क्यों कर दिया, देखो टू मल्टीप्लाई में है ना भाई, ऊपर में, इधर आके नीचे में हो जाएगा, तो टू डिवाइड बाई टू होना क्या है, वन ही तो होना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बच गया, कॉस थीटा कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉसेक थीटा को मैं वन अपॉन साइन थीटा लिख सकता हूँ। कॉसेक थीटा किसका उल्टा है, साइन थीटा का उल्टा है, तो क्या हो जाएगा, देखो कॉस थीटा अपॉन कॉसेक थीटा को वन अपॉन साइन थीटा, तो वन अपॉन साइन थीटा। क्लियर। अब यहाँ पे क्या है, वन अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा है, तो कॉट स्क्वायर थीटा को मैं कॉस बाई साइन लिख सकता हूँ, है ना। तो क्या कर सकता हूँ, कॉट को कॉस बाई साइन, तो साइन नीचे आता, तो नीचे लिखूँ, तो ये नीचे में ऑलरेडी में है हर में, तो यहाँ पे आ जाएगा ऊपर में साइन। क्लियर। तो ऐसा मैं लिख सकता हूँ, या फिर और क्या कर सकते हैं, कॉस बाई साइन हो गया, तो कॉस बाई साइन को हम क्या बोल सकते हैं, कॉट बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो हम इसको क्या लिख देंगे, कॉट लिख देंगे। क्लियर है। तो कॉस बाई साइन को हम कॉट लिख देंगे। दोनों तरीके से बना सकते हो, एक ही मतलब है, बस सिंप्लीफिकेशन सही होना चाहिए, फॉर्मूला सही यूज होना चाहिए, ठीक है। तो एक कॉट और एक कॉट कैंसिल, स्क्वायर था एक कॉट कैंसिल, वन अपॉन कॉट, तो वन अपॉन कॉट क्या होता है, कॉट किसका रेसिप्रोकल है, टेन का है, ऑब्वियस सी बात है। तो देखो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। चलो तो वन अपॉन कॉट थीटा इक्वल टू वन, यही आया ना वहाँ पे, तो चलो वन अपॉन कॉट थीटा है, वन अपॉन कॉट थीटा इक्वल टू वन, यही है। वन अपॉन कॉट को हम क्या बोल सकते हैं, टेन थीटा, तो टेन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वन। तो टेन थीटा इक्वल्स टू वन हो गया। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इधर तो टेन थीटा हो गया, तो इधर भी टेन थीटा अपने को लाना है, तभी तो थीटा का वैल्यू आएगा, टेन टेन कैंसिल होगा, तो क्या करेंगे, टेन थीटा इक्वल टू वन। तो वन कब आता है, टेन के टेबल में, तो अब टेबल आ गया, तो अल्टीमेटली वही फॉर्मूला यूज़ करना है जो मैं आपको ट्रिक बताया हुआ हूँ, ठीक है ना। तो टेन में वन कब आता है, 45 डिग्री, 45 डिग्री इसको रेडियन में क्या बोलेंगे, पाई बाई फोर बोलेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं टेन पाई बाई फोर, टेन पाई बाई फोर का वैल्यू वन होता है, ठीक है। टेन और टेन कैंसिल। क्लियर। तो थीटा इक्वल्स टू 45 अंश लिखो, या लिख सकते हो पाई बाई फोर, एक ही मतलब है। क्लियर। तो ये आ गया आपका आंसर। तो यहाँ पे हम प्रूव नहीं किए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड प्रूव नहीं किए, यहाँ पे हम थीटा का वैल्यू निकाले। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। तो ये आपको आना ही चाहिए। अब बिना कोई टाइम वेस्ट किए सेकेंड क्वेश्चन की ओर जाते हैं, जो कि ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आने का बहुत ज़्यादा चांस है, ठीक है ना। अगर आपको पढ़ना होगा तो ये दोनों क्वेश्चन ही पढ़ के जाना, मतलब अगर कुछ नहीं पढ़े हो तो ये दोनों क्वेश्चन को तो बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, बोलने का मतलब ये है, ठीक है ना। वैसे ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो सीरीज़ बता रहा हूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ बता रहा हूँ मैं, ठीक है। चलो तो कॉस थीटा ये आ गया आपका सेकंड क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया, प्रूव दैट, मैं यहाँ पे लिखा नहीं हूँ, ये लिखना है मुझे, प्रूव दैट। प्रूव दैट यानी कि हमें कि प्रूफ करना है, ठीक है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना मतलब कि जो लेफ्ट हैंड साइड दिए ना उसको सॉल्व करके राइट हैंड साइड, या फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करके लेफ्ट हैंड साइड, यही तो करना है। क्लियर। चलो तो अपन लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, LHS लिख देते हैं, ठीक है ना, LHS लिख देते हैं। क्या करेंगे, फ्रैक्शन में है कुछ कॉमन है कि अंश हर में कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है। देखो अंश हर में नहीं ले सकते, अंश अंश में होना चाहिए, नहीं है, हर में होना चाहिए, नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे,
दोनों के बीच प्लस का साइन है तो इसको एलसीएम ले लेंगे, लघुत्तम ले लेंगे। क्या होगा 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन थीटा। थोड़ा फास्ट करेंगे ना, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना अपने को, थोड़ा स्पीडली करना है, क्योंकि ये अपन तो पढ़ चुके हैं ना यार, एक दो बार तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये तो रिवीजन है हमारा, तो थोड़ा फास्ट करेंगे, ठीक है। चलो 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, ये आ गया एलसीएम। अब इसको डिवाइड करेंगे, कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा साइन थीटा। अब इसको इंटू करेंगे साइन थीटा के साथ, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन है, कोई दिक्कत नहीं है, डरने की बात ही नहीं है, क्योंकि साइन चेंज होगा नहीं, ठीक है। साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, अगेन 1 प्लस कॉस थीटा, यानी कि 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, उसका स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। ये हमको दिया हुआ है राइट हैंड साइड में, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लास्ट में अल्टीमेटली इसको सॉल्व करके हम यही लाएंगे, ठीक है। चलो तो अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। प्लस 2ab पहले लिखो बाद में लिखो, एक ही मतलब है यार, प्लस है आगे पीछे लिख सकते हो, ठीक है। चलो 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस b का स्क्वायर यानी कि कॉस का स्क्वायर क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा, फिर प्लस 2ab, तो 2 इंटू a इंटू बी, तो 2 इंटू a यानी कि 1 यानी कि 2 ही होगा, और b यानी कि कॉस थीटा। क्लियर। चलो ये दोनों को इंटू नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि इंटू करने से बेकार लगेगा। बेकार क्या कि साइन थीटा हो जाएगा, फिर साइन थीटा कॉस थीटा होगा, कैलकुलेशन लेंथी होगा, तो उतना अपन नहीं करते, क्या पता कैंसर हो जाए बीच में, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, फालतू डिफिकल्ट क्यों बनाना अपने को, ठीक है। चलो अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, लेकिन अपने को एक चीज़ दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि ये साइन स्क्वायर थीटा, देखना यहाँ पे देखना ना, ये साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा, और बीच में प्लस का साइन, तो ये दोनों 1 हो जाएगा। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों को एक साथ लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर क्या है प्लस वन को बाद में लिख दिया। क्लियर। तो हम ये कर देते हैं। चलो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अपने को पता है ये फॉर्मूला है कि इसका वैल्यू 1 होता है, पता है ना अपने को कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। क्लियर। तो बस इसके जगह अपन क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, ये और हाँ ठीक है 1 लिख देंगे, फिर यहाँ पे +1 + 2 कॉस थीटा। देखो ये इम्प्लाइज को यूज़ कब करते हैं, ये दर्शाने के लिए, शो करने के लिए कि नेक्स्ट लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ पे इक्वल्स टू मत डाल देना, ठीक है, और अगर इक्वल्स टू डाल रहे हो तो सब में इक्वल्स टू डालना, ठीक है, कहीं इक्वल्स टू कहीं इम्प्लाइज ऐसा नहीं, ठीक है, ये नेक्स्ट लाइन को शो कर रहा है। क्लियर। तो इम्प्लाइज वहाँ यूज़ करते हैं। क्लियर। चलो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा। क्लियर। 1 + 1 2 हो जाएगा, तो 2 + 2 कॉस थीटा अपॉन अगेन 1 + कॉस थीटा एंड साइन थीटा। चलो अब क्या होगा, देखो 2 यहाँ से भी 2 यहाँ से भी ये कॉमन आ जाएगा, क्या हो जाएगा 2 कॉमन आएगा तो 1 कॉमन आ गया कॉस थीटा। देखो जिसका बात किए थे वही हो गया, है ना, कि ऊपर में भी वही आ गया, जो नीचे से कुछ टर्म को कैंसिल कर सके, तो फालतू मल्टीप्लाई करने से कोई मतलब रहता नहीं। तो 1 + कॉस थीटा 1 + कॉस थीटा कैंसिल, ये मल्टीप्लाई में है ना, तो इसको कैंसिल कर सकते हैं। बच क्या गया 2 अपॉन साइन थीटा, ठीक है, 2 अपॉन साइन थीटा, ये बच गया। तो 2 बाहर लिख सकते हैं, साइन थीटा यानी कि 1 अपॉन साइन थीटा, नीचे मतलब 1 अपॉन साइन थीटा, और साइन थीटा किसका अपोजिट है, कॉसेक का, यानी कि रेसिप्रोकल। तो 2 कॉसेक थीटा, यही था राइट हैंड साइड में, ठीक है ना। देखो राइट हैंड साइड में अपने को यही सिद्ध करना था, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि LHS = RHS, LHS = RHS, अतः सिद्ध हुआ। क्लियर। ये सेकंड क्वेश्चन था। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब चलो बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 बनाएंगे, ठीक है। हो सके तो कोई क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क भी दे दूँ, ठीक है, तो उस क्वेश्चन को भी आप इक्वली इंपॉर्टेंस देना जितना कि इस क्वेश्चन को दे रहे हो। क्लियर। क्योंकि ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ मतलब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो नहीं है, ऐसा नहीं। अगर 5 क्वेश्चन को मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाया हूँ तो 5 का 5 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 3, ये क्या होगा, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन, मतलब मेरा फेवरेट क्वेश्चन है ये आने का चांस है, और नहीं भी आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। अगर ये नहीं आएगा तो इसके पहले का 2 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चलो
तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ईजी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। चलो देखते हैं क्या दिया है। अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपन 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू कॉस सेक थीटा माइनस कॉट थीटा। इसको हमें प्रूफ करना है, ठीक है ना, प्रूफ दैट है ये, प्रूफ दैट, सिद्ध करना है। क्लियर। चलो देखो क्या दिया हुआ है, ये रूट में है यार। रूट में यानी कि जब भी रूट में ऐसा आता है ना तो दिमाग में एक चीज़ आना चाहिए, रैशनलाइजेशन यानी कि परिमेयकरण, ठीक है ना। तो रैशनलाइजेशन, ठीक है, रैशनलाइजेशन करना है अपने को, तो इसको रैशनलाइज कर देंगे। क्या होगा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। रैशनलाइज में क्या होता है यार कि इनटू होता है, जो डिनोमिनेटर का जो टर्म होता है ना वो ऊपर नीचे दोनों आता है साइन ऑपोजिट के साथ। तो 1 प्लस है तो 1 माइनस कॉस थीटा और यहाँ भी 1 माइनस कॉस थीटा, यही होता है रैशनलाइज, ठीक है, परिमेयकरण। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। देखो क्या हो जाएगा, रूट के अंदर सभी टर्म सॉल्व होगा, एलसीएम लेंगे, सॉरी एलसीएम नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि ये मल्टीप्लाई है ना भाई, यहाँ पे प्लस थोड़ी है ना। इसके पहले प्लस माइनस था तो एलसीएम लेते थे, ये तो इंटू में है ना, तो सिंपल इंटू करेंगे। 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर। अब डिवाइड करने वाली तो बात ही नहीं है क्योंकि तो प्लस माइनस है नहीं जो एलसीएम ले, ठीक है, तो इसको सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे। 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, 2 बार आ गया तो स्क्वायर हो गया। क्लियर। चलो अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ऊपर में है, नीचे में क्या है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, यानी कि ए प्लस बी ए माइनस बी कहीं ना कहीं अपने को दिख रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी, और ये तो फॉर्मूला होता है, किसका होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, है ना। तो ए क्या है 1, बी क्या है कॉस थीटा। क्लियर। चलो तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस बी यानी कि कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो एक चीज़, यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है, कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, पहला ही फॉर्मूला है हमारे पास, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, या साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये भी स्क्वायर में ये भी स्क्वायर में, इसका मतलब मैं होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, यानी कि दोनों में लिख सकता हूँ कॉस थीटा, और ये हो जाएगा साइन थीटा, ये सभी का स्क्वायर मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ये भी स्क्वायर में ये भी स्क्वायर, होल स्क्वायर लिख दिया। क्लियर। अब ये होल स्क्वायर और होल रूट कैंसिल हो जाएगा ना, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाए आपस में, वर्ग और वर्गमूल क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्लियर। अब मैं ना इसको सेपरेट कर दूंगा क्योंकि मुझे प्रूफ क्या करना है, अल्टीमेटली उसको देखना रहता है, उसके हिसाब से अपने को ये लिखना रहता है, जो प्रूफ करना है उसके हिसाब से, ठीक है। तो क्या कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, तो कॉसेक थीटा आ जाएगा ना भाई, अगर इसको मैं उल्टा करूँगा साइन को तो कॉसेक आता है, तो इसको मैं अलग अलग करूँगा सेपरेट। देखो बीच में माइनस साइन है तो इसको 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ऐसा लिख सकते हो ना, साइन थीटा को पहले इसके साथ फिर इसके साथ, बीच में माइनस का साइन, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। चलो 1 माइनस साइन थीटा किसका रेसिप्रोकल है, कॉस सेक थीटा का है। कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट, साइन अपॉन कॉस टेन होता है, कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट, तो कॉट थीटा। और यही अपने को प्रूव करना था राइट हैंड साइड में, देखो, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि LHS इक्वल्स टू RHS। क्लियर है यहाँ तक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट। अब 2 क्वेश्चन बच गया है, 4 और 5। देखो ये वीडियो पूरा देखना ना क्योंकि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो थोड़ा सा टाइम भले लेंथी लग जा रहा है, ठीक है, लेंथी है थोड़ा सा, लेकिन क्या करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको अच्छे से पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। आधा ही घंटा लगेगा, आधा घंटा, ठीक है। चलो तो हाफ एन आवर तो दे ही सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या होगा आपका, ये आपका होमवर्क है भाई, कॉस थीटा अपॉन सेक 90 माइनस थीटा प्लस 1, ये है, यहाँ पे क्या है प्लस साइन 90 माइनस थीटा अपॉन कॉसेक थीटा माइनस 1 इक्वल टू 2 कॉट थीटा। ये अपने को प्रूफ करना है ना, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ प्रूफ दैट। अब एक हिंट मैं यहाँ पे आपको दे दूंगा, हिंट क्या है, कुछ भी नहीं यार, इसको सॉल्व करोगे तो वही पहला स्टेप होगा, कॉस थीटा अपॉन सेक 90 माइनस थीटा, ठीक है ना। तो सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है ना, ये आप पढ़े हो, साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा, तो सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉसेक होता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा,
+1, ये फॉर्मूला का भी ट्रिक मैं बताया हूँ आपको, ठीक है, कि साइन कॉस के साथ बनाता है, ठीक है ना, टेन कॉट के साथ, कॉसेक सेक के साथ, वही चीज़ है, कॉसेक सेक के साथ बनाया है। ये ट्रिक आप बेसिक देखोगे ना, बेसिक 2 वीडियो इस चैप्टर का, चैप्टर 9 का प्लेलिस्ट में जाके, तो आपको पूरा अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो फिर क्या होगा, साइन 90 - थीटा, अगेन साइन किसके साथ थोड़ी बनाते हैं, कॉस के साथ, तो कॉस थीटा हो जाएगा ये, क्लियर, अपॉन ये तो पहले से सिंप्लीफाइड दिया हुआ है, कॉस सेक थीटा -1 इक्वल टू 2 कॉट थीटा, क्लियर। एक्चुअली में ये क्या था, 2 कॉट 90 - थीटा था, है ना, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, ये आपका 90 - थीटा होगा, तो कॉट 90 - थीटा, तो कॉट किसके साथ पेयर बनाता है, कॉट लास्ट वाला यानी कि टेन के साथ बनाएगा, है ना, तो ये अपने को क्या हो जाएगा, टेन कर देंगे, इसको अपन टेन कर देंगे, कॉट 90 - थीटा टेन थीटा, हम ऐसा लिख देंगे। तो अपना क्वेश्चन ये बन गया, ये लेफ्ट हैंड साइड बन गया, इसको सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड ये प्रूफ कर देंगे, ठीक है। या फिर और क्या कर सकते हैं, इतना सिंप्लीफाई मत करना, इसको मत करना, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये तो आ जाएगा 2 tan थीटा। अब 2 tan थीटा को अपन, tan थीटा को कॉट 90 - थीटा तो लिख सकते हैं ना, तो लिख देंगे, उसको जो सिद्ध करना है वो आ जाएगा, क्लियर है ना। मतलब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, इसको सॉल्व करोगे, इसको आप सॉल्व करोगे तो 2 tan थीटा आएगा, ठीक है। 2 tan थीटा को आप अगले स्टेप में लिख सकते हो, 10 को क्या लिख सकते हो, कॉट 90 - थीटा, आ गया भाई, जो राइट हैंड साइड में प्रूफ करना था। अब ये बीच का स्टेप क्या होगा भाई, बीच का स्टेप क्या होगा, जो हम देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखे ऑलरेडी, क्वेश्चन नंबर 1 के जैसे तो है यार, देखो, लेकिन हाँ क्वेश्चन नंबर 1 में अपने को थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना था, इसमें अपने को प्रूफ करना है, बस इतना ही डिफरेंस है, लेकिन सिंप्लीफिकेशन तो वही रहेगा। तो कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे, बचेगा 1 अपॉन कॉसेक थीटा +1 प्लस 1 अपॉन कॉसेक थीटा -1, है ना। कॉस थीटा तो बाहर में है, ये सिंप्लीफाई हो जाएगा एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, और इसको कुछ ऐसा सॉल्व करेंगे कि 2 tan थीटा आ जाए, और बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। आप मेरे को कमेंट करके बताना, ठीक है, आप मेरे को कमेंट करके बताना कि ये क्वेश्चन बना है कि नहीं, और अगर नहीं बना है तो मैं एग्ज़ाम से पहले एक आध दिन लाइव क्लास लूँगा ना, तो इसको मैं समझा दूँगा। वैसे ये बन जाना चाहिए, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, ठीक है ना। चलो, जो कि मेरे को हाफ एन आवर में ही कंप्लीट करना है ये ट्रिग्नोमेट्री, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड कर रहा हूँ, और ये क्वेश्चन तो बन जाएगा यार आपसे, ठीक है, बताना कमेंट करके। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, और लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बनाना ज़रूर, जब तक बनाओगे नहीं तब तक ना आपको समझ नहीं आएगा, और जब तक इसको बनाए रहोगे ना अपने हाथों से, तो आपको याद आएगा एग्जाम में कि हाँ इस स्टेप के बाद इस स्टेप आएगा, मैंने बनाया था, मुझे याद है करके, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखो क्या दिया हुआ है, इफ़ x का वैल्यू दिया है, ठीक है, x का वैल्यू क्या दिया है, a cos थीटा माइनस b साइन थीटा, ये x का वैल्यू दिया है, ठीक है भाई। y का वैल्यू दिया हुआ है a साइन थीटा प्लस b cos थीटा, ये x और y का वैल्यू दिया है, तो अपने को प्रूफ करना है, ठीक है। देन प्रूफ दैट, हमको सिद्ध करना है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होगा, ये अपने को प्रूफ करना है। तो कोई भी एक साइड को सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड सिद्ध कर देंगे। तो जल्दी जल्दी इसको सिद्ध करते हैं। देखो क्या होगा, कुछ नहीं है यार, बस वैल्यू दिया हुआ है, पुट करना है, रखना बस है मान, ठीक है। तो क्या होगा, एक्स हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए अपने को क्या करना है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का मान चाहिए ना, तभी तो दोनों को प्लस करेंगे। हमको एक्स और वाई दिया है, तो ठीक है एक्स स्क्वायर का मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो हमको एक्स का मान पहले दिया, उसको पहले लिख लेते हैं। एक्स का मान क्या दिया है, ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा, तो एक्स स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, इस सब का होल स्क्वायर कर देंगे, ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। एक्स का वैल्यू अगर ये है तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू ये होगा। अब यहाँ पे अपने को ये एक चीज़ दिख रहा है कि इसको अगर स्मॉल ए मान ले तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला तो दिख रहा है। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर, तो ए कॉस थीटा का स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर होगा, ठीक है। दोनों का स्क्वायर लगाया ना, क्योंकि दो टर्म है एक ही टर्म के अंदर। फिर देखो माइनस है तो क्या होगा, -2ab होगा, ठीक है। मैं पहले प्लस बी स्क्वायर लिख लेता हूँ, मतलब कि कुछ फॉर्मूला मैं कुछ इस प्रकार से लिख रहा हूँ कि a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, उसको मैं लिख रहा हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, इस ढंग से लिख रहा हूँ, क्लियर। चलो प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर यानी कि बी का स्क्वायर, फिर अगेन साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर हो गया -2ab, तो -2 इंटू ए का वैल्यू क्या है, ए कॉस थीटा, और बी का वैल्यू क्या है, बी साइन थीटा, ये हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर का वैल्यू, जिसको हम समीकरण 1 इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, ठीक है। अब ऐसे ही आपका y का वैल्यू दिया हुआ है ना यार, y का वैल्यू क्या दिया है,
ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, ये तो दिए। तो वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, सभी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब होल स्क्वायर का फॉर्मूला, यहाँ पे प्लस है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है ना। ये आप लिखना मत भूलना ना, मतलब जो कैसे आया ये फॉर्मूला आप लिखोगे तो आपको इसी में तो आपको मार्क्स फुल मिलेगा, ठीक है। यही सब तो रीज़न होता है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखो जानते तो सभी है लेकिन लिखना ज़रूरी है, लिखोगे तभी तो फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है ना। चलो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए का स्क्वायर हो गया, प्लस बी स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए साइन थीटा बी कॉस थीटा, इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। क्लियर यहाँ तक। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में किसका वैल्यू आया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब अपने को जो प्रूफ करना था वो देख लेते हैं, यानी कि टू प्रूफ। अपने को प्रूफ क्या करना है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, बाई LHS। हम इसको लिख लेते हैं बाई LHS। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या है, समीकरण 1 इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2a और b सभी इंटू में ना, तो उसको b को मैं बाद में लिख लेता हूँ, यानी कि पहले लिख लेता हूँ जो बाद में दिया हुआ है। साइन थीटा कॉस थीटा लिख लेता हूँ, भैया मल्टीप्लाई में है, आप आगे पीछे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस, तो यहाँ पे प्लस, अब वाई स्क्वायर का वैल्यू यानी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, साइन यहाँ भी है कॉस यहाँ भी है। क्लियर। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कोई सा कैंसल हो रहा है, क्या हो रहा है ना, माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, ये तो क्लियर कैंसिल हो गया। अब सिर्फ ये बच गया। अब यहाँ से कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, बिल्कुल कॉमन दिख रहा है। क्या कॉमन दिख रहा है, देखो ये टर्म और ये टर्म से आपको ए स्क्वायर है ना, और ये टर्म और ये टर्म से आपको बी स्क्वायर कॉमन दिख रहा होगा, ठीक है। तो वही करेंगे अपन ए स्क्वायर कॉमन लेंगे दो टर्म से, है ना, इससे लेंगे तो क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि इसके पहले प्लस का साइन है, ये एक काम हो गया। प्लस यहाँ से अपने को दिख रहा है बी स्क्वायर कॉमन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे प्लस साइन के बाद कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है। इसका वैल्यू आपको पता है ना कि 1 होता है, तो ये हो गया आपका 1, ये भी हो गया 1, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ गया आपका RHS। क्लियर यहाँ तक। देखो इसका वैल्यू 1 मल्टीप्लाई होगा ए स्क्वायर फिर प्लस बी स्क्वायर इंटू 1 बी स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। तो ये रहा आपका ट्रिग्नोमेट्री का 6 मार्क्स का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये हमारा रणनीति था एक स्मार्ट वर्क। अब अगला वीडियो जो आएगा वो भी 6 मार्क्स का ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है, 6 मार्क्स का ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, लेकिन कहाँ से आएगा, वो आएगा आपका अलजेब्रा से, ठीक है ना, यानी कि बीजगणित से। तो जो मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही बताया था, ट्रिग्नोमेट्री पोर्शन कंप्लीट हो गया इस वीडियो पे। अगले वीडियो पे अलजेब्रा करेंगे चैप्टर 1 to 5, ठीक है। इसमें जो 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन आएगा उसको डिस्कस करेंगे। क्लियर। तो थैंक यू, और अगला वीडियो के लिए आप वेट ज़रूर करिएगा, ठीक है। आई थिंक परसों आ जाएगा। क्लियर। चलो। इस चैप्टर के नोट्स के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दिया गया है, वहां क्लिक करिए, और इस चैप्टर के सभी वीडियोस के लिए ऊपर जो प्लेलिस्ट शो हो रहा है वहां क्लिक करिए, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए हमारे चैनल के लोगो पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।